वांटेड दाऊद इब्राहिम ने की दूसरी शादी। 67 साल की उम्र में एक बार फिर शौहर बना दाऊद। अंडरवर्ल्ड डॉन ने पहली बीवी को दिया तलाक। भारत के भगोड़े ने पाकिस्तान में बदला ठिकाना। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में छिपा बैठा है, उसके बारे में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि उसने अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक देकर एक पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरी शादी रचा ली है। ये खुलासा दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने किया है। दाऊद के बारे में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना भी बदल लिया है। पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद का ठिकाना बदला है। सुरक्षा के लिहाज से कराची शहर में ही दाऊद इब्राहिम को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। पहले बीवी, फिर ठिकाना और अब दाऊद ने अपना धंधा भी बदल लिया है। जी हाँ, दाऊद ने फिर से मुंबई में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मुंबई के बिल्डरों में फिर से दाऊद का खौफ है क्योंकि डी कंपनी ने शुरू कर दिया है नया धंधा। मुंबई के डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट पर है दाऊद की नजर, लेकिन डी कंपनी के दहशत को फिर से खत्म करेगी मुंबई पुलिस। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और मोस्ट वांटेड अपराधी और भगोड़ा दाऊद फिर से मुंबई में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी इन दिनों मुंबई में जगह जगह चल रहे रीडेवलपमेंट पर नजर गड़ाकर बैठी है। डी कंपनी से जुड़े लोग बिल्डरों को धमकाकर उनसे डेमोलिशन और मलबा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुंबई के हर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पर दाऊद और डी कंपनी की नजर है। अच्छा भाई, दाऊद इब्राहिम ने दूसरी बार शादी कर ली है, पहली बीवी को तलाक नहीं दिया, फिर भी दूसरी ले आया। जो उसकी सिस्टर है हसीना पारकर, उसके बेटे ने बताया NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया कि उसने अपनी जो पहली थी महजबीन होना चाहिए, मेजबीन लिखा है, उसको डाइवोर्स नहीं दिया और एक पठान कोई लड़की है उससे इसने शादी कर ली है दाऊद इब्राहिम ने। ये कबर के कोने में खड़ा है दाऊद, फिर भी ये शादियां कर रहा है। क्या चक्कर है इसका यार? अब मुझे समझ में नहीं आया। यार देखो दाऊद, देखो तुमने 2 शादियां कर ली, ठीक है, पहली वाली को तुमने डाइवोर्स, अब तुमने क्या करा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना 2 औरतें बेवा होंगी जब तुम मारे जाओगे। तो पहले 1 हो रही थी, अब 2 होंगी। यार दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक दाऊद इब्राहिम शुड ग्रो अप। ये क्या कर रहा है ये दूसरी शादी? इमरान खान से इंस्पायर है। इमरान खान ने तीसरी कर दी और चौथी ढूंढ रहा है। ये हाल है। अच्छा, एनीवे दोस्तों, ऐसा है कि AK-203 जो कालिशनकोव है राइफल, AK-203, वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई अमेठी में, और वहां पे एक सर्विंग मेजर जनरल को हेड बनाया। ये मोदी सरकार ने बड़ा बढ़िया काम करा। पहले क्या था कि ऑर्डिनेंस वाले खुद बनाते थे, क्या बनाते थे, और फौज को बोल देते थे कि तुम ये लो। अब फौज ले न ले, फौज की मर्जी, फौज को जैसा अच्छा लगे बुरा लगे, दे डोंट केयर। पहले ऐसे चलता था, ठीक है, क्योंकि मजबूरी थी लेना। अब मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया, उसकी 6-7 कंपनियां बना दी अलग अलग। दे रन लाइक कॉर्पोरेट्स। और यहां पे इस कंपनी में खासतौर से एक सर्विंग मेजर जनरल को बोल दिया कि भाई साहब आप इसके हेड हैं, आपको इस्तेमाल करनी है ना हथियार, आप क्लाइंट हो ना, तो आप हेड बनो, आप बताओ आपको पसंद है कि नहीं। कहानी खत्म। अब वो जो मेजर जनरल साहब हैं, जब वो साइन करेंगे तब वो फौज पे जाएगी, तो फौज कंप्लेन कर ही नहीं सकती क्योंकि उसी के सर्विंग बंदे ने, रिटायर्ड नहीं है, वो सर्विंग मेजर जनरल है जिसको बोला कि साहब आप देखो, राइट। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है। जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर है दोनों को मिला दो, एक साइड पे बैठा दो, कहना आप देख लो खुद। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे क्वालिटी अच्छी रहेगी। और इससे एक और चीज है, ये जो हथियार है ना, पहले इंडियन आर्मी में आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे टाइम पे हम लोग 7.62 यूज करते थे। वो SLR राइफल थी, वो हाथीमार। एक जमाने में जब हम लोग पास आउट करे तो हमने उसी राइफल से सीखी फायरिंग, विच वॉज द 7.62। फिर इंडियन आर्मी में ये आया कि नहीं यार 5.56 यूज करेंगे। 5.56 हमने यूज करी। 5.56 थोड़ा छोटा राउंड होता है, लेकिन मार उसकी 400 मीटर तक थी। और 7.62 की जो हम लोग यूज करते थे, और इवन AK-47 मैंने जो यूज करी है, AK-47 की 300 मीटर की मार है। तो क्या हुआ कि जो इंसास राइफल है वो तो घटिया राइफल है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, वो घटिया राइफल है, वो बेकार राइफल है।
अब कोई कितना भी मुझे क्रिटिसाइज करे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, घटिया राइफल है, ठीक है। अब उसको इंडियन आर्मी ने चेंज कर दिया। काफी टाइम से इंडियन आर्मी बोल रही थी कि दो राइफल, पता नहीं कितने सालों से बोल रही थी। कारगिल के बाद ही मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने बोलना शुरू कर दिया था, भाई साहब खत्म करो यार ये राइफल। कारगिल के बाद उनको पता लग गया, और कई लोगों ने यह भी बोला, जो ऑर्डिनेंस में थे उन्होंने ये भी बोला कि नहीं साहब, इसी से कारगिल की लड़ाई जीती थी। कारगिल की लड़ाई कलेजे से जीती थी, इंसास से नहीं जीती थी। कारगिल की लड़ाई जो थी भारतीय सेना वालों ने अपने कलेजे से जीती थी। तो ये गोली मत दो यहां पे, ठीक है, हमें सब पता है। अच्छा, एनीवे, तो ये जो वेपन है ये बहुत शानदार वेपन है। इसकी फोटोग्राफ देखिए, AK-203 इसका नाम है, कालिशनिकोव 203, और ये लेटेस्ट वर्जन है कालिशनिकोव का। 7.62 × 39 इसका कार्ट्रिज है। मैं कार्ट्रिज का कैलिबर और उसका डायमेंशन आपको बता रहा हूं। और ये जो हथियार है 300 मीटर की इसकी मार है, और ये इसलिए भी कारगर है और इसलिए भी अच्छा है भारतीय सेना के लिए क्योंकि जो वैली में ऑपरेट कर रखा है, कश्मीर में जिसने ऑपरेशंस करे हैं, JNK में, सबके पास इसी का एक वेरिएशन AK-56, AK-47 उन्होंने चलाई होगी, और मूविंग पार्ट्स वही हैं। थोड़ा डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट है, बट बेसिकली कोई भी फौजी बंदा जो वैली में जिसने सर्व करा हो, राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करा हो, लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर देम दिस वेपन इज सेकंड नेचर। आपको किसी को सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है, इसका खोल जोड़ क्या करना है, मेंटेनेंस, इसको सब पता है। थोड़ा इसमें पिकेटिनी रेल्स लग जाएंगी ऊपर, जो ऐसे खांचे नहीं होते, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर टेलीस्कोप फिट होता है, इंफ्रारेड फिट होता है, ये सब फिट होता है, दैट इज कॉल्ड पिकेटिनी रेल्स। वो थोड़ी रेल्स लग जाएंगी, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट वेपन हो जाएगा। शानदार वेपन है, इंडियन आर्मी के लिए इसलिए परफेक्ट है बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरा 5.56 का मामला है जो अभी हम इंसास यूज कर रहे हैं आज की तारीख में भी, इसका मारा मरता नहीं है यार। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आपने क्लोज रेंज पे किसी को मार दिया, वाइटल पार्ट पे, तो मर गया, वरना ऐसे मैं खुद देख चुका हूं कई सारे केसेस जहां पे मारा, बंदों ने मुझे बताया साहब मारा और बंदा भाग गया वहां पे। इसका राउंड किलर नहीं है, और इसका इंटेंट भी नहीं था कि किल करे। जब इसको इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट करा था तो इंडियन आर्मी का यह था कि नेटो ने करा है इसलिए हम भी करेंगे, और हमारा लॉजिक यह है साहब कि हम बंदे को मारना नहीं चाहते, हम दुश्मन को घायल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन घायल होगा तो 4 लोग उसको लिटाएंगे, स्ट्रेचर पे ले जाएंगे, तो 4 बंदे इनके और खर्च होंगे, और फिर वो चीखेगा, चिल्लाएगा, सबका मोराल लो होगा। पता नहीं कोई स्टोरी थी इनकी जो भी थी, राइट, पर वो स्टोरी गलत प्रूव हो गई। अब इंडियन आर्मी ने ये बोल दिया कि नहीं, हमें वही हथियार चाहिए जो मार के खत्म करो, कोई चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, इसको खत्म करो, दी एंड। जो मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ये जो लॉजिक है ये 100% एक्यूरेट है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% एक्यूरेट, आई एम सेइंग कि मैंने ये सुना है। जब मैं फौज में था मैंने यही कारण सुने थे। टेक्निकल कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने कारण सुने थे इंसास को लेने के लिए। लेकिन अब इंडियन आर्मी बहुत पहले से बोल रही है, अब जाके सरकार ने बोला और अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि कोई डील साइन हुई है, बनना शुरू हो गई, और कह रहे हैं मार्च अप्रैल तक काफी हद तक ये निकलना और इंडियन आर्मी में जाना शुरू हो जाएंगी।